मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमने बनाए हैं पनीर के पकोड़े। ये देखिए पनीर के पकोड़े बनाए हैं आज मॉर्निंग में नाश्ते में। आज हो गई है हमारी चाय रेडी, तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। आ जाएं सब जिसने पनीर के पकोड़े खाने हैं। बहुत क्रंची से और अंदर सॉफ्ट है। तो चलिए नाश्ता लग गया, रेडी है। प्रभजोत सिंह आ रहे हैं उठ के, साखी जी कर रही हैं ब्रश अभी सुबह सुबह उठ के, जस्ट अभी उठे हैं। और पति देव भी बैठ गए हैं। हेलो हाय तो बोलो कुछ किसी को। अच्छा सत श्री अकाल बोल रहे, कुछ मुंह से भी बोलना होता है, मुंह से बोलो। मुंह से बोले चाय पी। साखी के नखरे हो गए शुरू। ये देख लो, एक तो ऊपर से पनीर के पकोड़े दो इन्हें सुबह सुबह बना के, और ऊपर से इनके नखरे भी सुनो। लो जी बज के पकोड़े। साखी के पकोड़े तो बच चुके हैं, तो खा लेना। अब ये आएंगे हमारे काम। ओहो क्या बात है, क्या बात है। पकौड़े बचवान तरीके। ये देखो ये देखो ये देखो नौटंकी। उधर में बरी का 3 वाली हो गया पर वो चले मुझसे सही है। चंद का नाश्ता लिखा है, चंद का नाश्ता अच्छा काट रही है वैसे साग ही। अच्छा है काट रही देखो। एक सार बिल्कुल देखो मजे में मस्त। हाथ से इतनी मेहनत करो। कटिया साग आज रखा जाएगा साग बनने। कटिया जी कटिया, सारी साग कटिया रो। इकडे खिंडूगा चंगे पहले बंद ते कर देगा। क्या इनका तो ये है कि इन्हें ले जाओगे ना तो ये जो बोलेंगे वो बना ले आपने बोल के जाएंगे पहले इतना समझो बाकी दोबारा आएंगे। ज्यादा दर्द तो नहीं होता भाभी? ज्यादा दर्द तो नहीं होता? आप लोग सोच रहे हो कि इतने सारे लोग क्या करने आए हैं घर में, अब कोई ना कोई आ ही जा रहा है घर। आज पता है क्या हुआ, पहले तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सुबह से सर में, सुबह से क्या 2-3 दिन हो गए मेरे सर का दर्द बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। इतना सर में दर्द हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मतलब यही कुछ 12:30 बजे के करीब मैं नहाई थी, क्योंकि मुझे भी ना डॉक्टर के पास जाना था मेडिसिन लेने। तो डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा तो वो अपने क्लिनिक पे नहीं थे, तो मैं रुक गई। उसके बाद मैं कुछ थोड़ा खाना खा रही थी, जिससे कि थोड़ी दवाई भी ले लूँ। खाना खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं होता, क्योंकि वॉमिटिंग जैसे फील होता है। तो मैं सोची थी कि चलो खाना खा लेती हूँ। खाना खाने जैसे बैठी ना, लगभग खा ही चुकी थी। दोनों बच्चे बाहर वाले कमरे में थे, और वहाँ से इतने रोने की चीखने की आवाज़ आई ना मुझे, मैं इतनी बुरी तरह से डर गई और भाग के गई ना, तो देखा तो जो मेरी बेटी है ना वो बेड के ऊपर चढ़ी हुई थी, और बेटा मेरा बैठा था और वो उसके ऊपर गिर गई। उसकी पीछे पीठ पे गिरी और उसको इतना पेन हुआ, पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज झटका लगा उसकी हड्डियों में जाके कि उसकी बुरी हालत हो गई। तड़प, इतनी बुरी तरह से तड़प रहा था ना जब मैं उसके पास गई भाग के, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। मैंने रोते रोते इतनी डरी हुई थी, हाथ पैर इतने कांप रहे थे। फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड ने मम्मी को पापा को फ़ोन कर दिया, और सारे लोग इतनी जल्दी से, आप यकीन नहीं करेंगे 2 मिनट में सब के सब यहीं थे। और सब इतना डर गए, सबको लगा कि इससे मुझे कुछ हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है बहुत दिन से। हस्बैंड को भी यही लगा कि शायद मुझे कुछ हो गया। तो एकदम से आए, पापा भी मेरे इतने घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे पापा, और सब लोग इतने घबरा गए। और मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो रही थी, बुरी हालत हो रही थी, इतना ज़ोर शोर से चीखें मार रही थी मैं, क्योंकि मुझसे ना उसकी हालत देखी ही नहीं जा रही थी बेटे की। फिर हस्बैंड आए, भाई ने एकदम से गाड़ी निकाल ली और उसको डॉक्टर के पास लेके गए। ये तो शुक्र है कि चलो उसको ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ झटका लगा था उसके यहाँ पे चेस्ट पे, क्योंकि पीछे से कूदी थी तो यहाँ चेस्ट पे इतना धक्का लगा उसको और झटका सा लगा, जिससे कि उसकी मसल्स जितनी भी थी उसमें दर्द हो रहा था बुरी तरह से, और अभी भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी तो थोड़ा सा फ़ायदा है उसे, थोड़ी उसको सेक भी दिया है, दवाई भी दी है, और उन्होंने कुछ एक ट्यूब भी दी थी, उससे उसकी मसाज की। सब अभी लोग, मम्मी, मेरी बुआ जी
और भाभी सब अभी गए हैं, पापा भी आए थे, सब लोग आए थे, सब अभी थोड़ी देर पहले गए। और उसके बाद में जिसे जिसे भी पता लग रहा है सब अभी अभी खबर लेके जा रहे हैं। तो आज जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी बस अभी चाय पानी करके सारा किचन मैंने अभी जस्ट साफ़ किया है। और ऊपर से 2 दिन हो गए मेरे को साग लिए हुए, उसका नंबर ही नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा साग बनाने का। तो अब क्या करती, ख़राब हो रहा था, ख़राब होने से तो अच्छा है कि मैं चलो बना लो। तो अब मैंने साग बनने के लिए रखा है, साग बन रहा है मेरा। और उसके बाद में मुझे शॉप पे भी जाना है। इतना काम हो गया ना एक साथ से ही उसकी, बस यही है कि चलो वो ठीक है, थैंक गॉड वो ठीक है, कुछ ऐसे ज़्यादा चोट नहीं आई उसे। बस ये है कि जब जैसे एकदम से ऊपर से गिरी तो उसके ना झटके से उसकी हड्डियों में मांसपेशियों में उसके दर्द होने लगा। लेकिन उस टाइम पे आप यकीन मानिए मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि दर्द से वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। फिर भी थैंक गॉड कि वो ठीक है। बच्चों की हालत अगर ऐसे कुछ हो जाए ना तो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। इतनी घबराहट हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। चलो फिर भी ऊपर वाले की कृपा से वो ठीक है, इतना ही बहुत है, क्योंकि बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। अभी ये देखिए मैं साग बना रही हूँ, साग बन रहा है मेरा, ये रखा हुआ है। इसे भी बनने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी, क्योंकि उसकी वजह से लेट हो गया सब कुछ। जब थोड़ा टाइम पहले रखती तो शायद वो जल्दी बन जाता। साग बनाने में भी कम से कम 3-4 घंटे तो लगते ही हैं। और दो दिन से मैंने ये ब्लॉग शुरू किया हुआ है, लेकिन मेरा ब्लॉग पूरा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो जाता है कि बाद में कुछ भी करने का मन नहीं होता, ना खाने पीने का और ना ही ब्लॉग शूट करने का मेरा मन होता है। और बहुत टाइम से मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, बस मेरी तबीयत कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, ख़राब हो ही जा रही है, उसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि उसको भी दर्द हो रहा है, उसको भी देखना है मुझे। और थोड़ी देर बाद मेरे कस्टमरों का भी फ़ोन आ रहा है, मुझे शॉप पे भी जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल मैं शॉप पे भी नहीं जा रही हूँ, शाम को चली जाती हूँ 1-आध घंटे के लिए। मेरे कस्टमर सारे वापस जाते हैं। और देखो कस्टमर ये है कि किसी के वो नहीं होते, उन्हें हम नहीं मिलेंगे, कोई और मिल जाएगा। तो दुकान का भी बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना। लेकिन सर का दर्द पता नहीं क्या है, मेरे रोज़ इतना सर में दर्द होता है। अगर आप लोग, अब में से ना किसी को भी कुछ पता है कि हाँ भाई आधे सर में दर्द होने का कोई इलाज हो, कोई ऐसी देसी दवाई हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पे ना अंग्रेजी दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं। मेरे से पेन किलर भी मैं इतनी मजबूरी में लेती हूँ, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ना तब कहीं जाके मैं एक पेन किलर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बुरी हालत मेरी हो जाती है। अगर आप लोग जानते हैं कुछ ऐसी कोई मेडिसिन तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी कि डेली रूटीन में आपको एक ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँ, लेकिन जब तक तबीयत ठीक नहीं होती है तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।